नमस्कार, लेट्स लर्न मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का यूज पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कैन का अर्थ इन सेंटेंस में कैन का अर्थ बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ एंड नो हाउ टू के अर्थ में किया जाता है। कैन का अर्थ होता है बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ एंड नो हाउ टू। इसी तरह से कैन का यूज परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ, स्टॉप, यू कांट डू दैट। तो इन सेंटेंस में क्या है, परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहां पर कैन का यूज किया गया है। कैन का यूज परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम कैन के यूज के स्थान पर हम मे का यूज भी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो जब हम परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस किया जाता है, तो वहाँ पर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम कैन की जगह पर हम मे का यूज ज़्यादा बेहतर होता है, मे का यूज ही करना चाहिए। इसी तरह से कैन का यूज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पर क्या एक पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है कि किस तरह से, मतलब क्या संभावना है। तो इस तरह से थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। कैन का यूज हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, एक धोखेबाज व्यक्ति धोखा दे सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक डिसीटफुल पर्सन का नेचर को, उसके हैबिट को बता रहा है कि वो कैसा है, धोखा दे सकता है। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑनेस्ट पर्सन का बिहेवियर या फिर उसका नेचर है कि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। कैन का यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में होता है। कैन का यूज मेन वर्ब के रूप में ना होकर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।